जो जिद्दी है वही जीतेगा। ठंडी हवा जब चलती है और कोई अपना साथ बैठा होता है तो हम या तो पीते हुए या फिर बिना पिए होश आवाज में ही अपने मन को हल्का करने के लिए सारी पर्सनल बातें बता देते हैं। अब होता क्या है, इन्हीं पर्सनल बातों को सामने वाला आप ही के लिए इस्तेमाल करता है, आप ही का नुकसान करता है, और जो बातें उसने आपसे ही सुनी है उन्हीं को आपको सुनाकर आप ही की बेइज्जती मारता है। एग्जाम्पल दूंगा एक छोटा सा। एक बार एक लड़के ने अपनी बीवी को बता दिया कि भाई मैं बचपन में पैसे चोरी करता था, बहुत गंदी आदत थी, मेरे को लग गई थी, मैं अपने घर से ही पैसे चुरा कर वीडियो गेम खेलने जाया करता था। उसकी बीवी ने बात सुन ली, कहती बेबी कुछ नहीं होता, चलो ठीक है तुमने चोरी करी, क्या हो गया, अब तो नहीं होना, बदल गए ना, तुम अच्छे इंसान बन गए। उसने बता दिया अपनी बीवी को। मन हल्का करने के लिए पहली बार जिंदगी में किसी को एक राज बताया, वो भी अपनी बीवी को। हुआ 10-15 दिन बाद ये कि अचानक कुछ बात हुई और उसने बोला कि यार ये पैसे कहाँ गए। पति ने पूछा पत्नी से, तो पत्नी ने कहा कि मेरे को नहीं पता। कहते तुमने लिए मुझे पता है। कहती मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूं। बीवी ने 2 मिनट लगाए उसे उलाहना मारने में। जो बात उसके पति ने उसको बताई थी उसी बात पे उसी को उलाहना मारा। दोस्तों, जब जब हम अपने सीक्रेट्स किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करते हैं जो हमें पता है, और ऐसे सीक्रेट शेयर करते हैं जो हमें पता है कि हाँ ये बहुत हमें अपमानजनक बात है, हमें नुकसान होता ही होता है। ये 6 गुप्त बातें आपको अपनी बीवी को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। जिस गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हो उसको नहीं बता देनी चाहिए, कोई क्लोज फ्रेंड है उसको भी नहीं बतानी चाहिए। जिंदगी में ये बातें हमेशा छुपा कर ही रखनी चाहिए, स्पेशली बीवियों से। ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज है जो सबसे मेन है, बार बार लगातार डिस्कस हो चुकी है, वो है अपने सीक्रेट्स। हमारे राज कुछ भी हो सकते हैं, हमारे अपमान से रिलेटेड हमारे राज हो सकते हैं, हमारी किसी ने हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला वो हो सकता है, जिंदगी में किसी भी टाइप की बेइज्जती कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। हमें वो राज अपने किसी से भी डिस्कस नहीं करने चाहिए। आप डिस्कस करेंगे वो जंगल की आग की तरह सबके सामने फैल जाएगी। इसलिए कभी भी अपने राज किसी के साथ भी डिस्कस मत करिए। दोस्तों, दूसरी चीज है घर वालों के साथ लड़ाई। हो सकता है आपकी अपने घर वालों से लड़ाई होती हो, आपकी अपनी मम्मी से नोकझोंक होती हो, पापा से नोकझोंक होती हो। ये बातें आपको कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को, बीवी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, आप ऐसी बातें बताएंगे, आपकी बीवी गर्लफ्रेंड पूछेगी कि आपने कैसे रिएक्ट करा। आप कहोगे मैं मम्मी को कुछ नहीं बोला, या फिर मैंने मम्मी को बोला, तो वो कहेगी अच्छा तुम्हारी तो अपनी माँ के सामने तो जबान नहीं चलती, मेरे आगे जबान चलती है। और अगर आप कहोगे बोल दिया मैंने मम्मी को भी उल्टा, तो वो कहेगी कि तुम अपनी मम्मी जैसा समझ रहे हो क्या मुझे, मैं दबूंगी नहीं। दोस्तों, दे कैन बी थाउजेंड ऑफ थिंग्स। अगर आप अपनी लाइफ में सस्पेंस बना के चलेंगे, ज़्यादा सारी बातें डिस्कस नहीं करेंगे, यकीन मानिए आप ज़्यादा खुश रहेंगे। जितनी ज़्यादा बातें आप डिस्कस करेंगे उतनी ज़्यादा टट्टी फैलती जाएगी और पच पच करके आप ही के ऊपर चींटे उसके गिरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप पैसे कितने कमाते हैं। अब आपने बोल दिया अपनी बीवी को या गर्लफ्रेंड को कि मैं तो इतने कमाता हूं। सपोज करिए आपने बोल दिया मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं। अब उसे चाहिए कोई भी ऐसी चीज, जो महंगी चीज जो आपने कभी अपने लिए भी ना खरीदी हो, वो महंगी चीज उसे चाहिए, और वो आपसे कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए और अब तुम मुझे लेके दो। इस केस में आप खुद परेशान हो कि मैं उसे लेके दूं कि ना लेके दूं, क्योंकि आज तक इतनी महंगी चीज़ कभी आपने भी नहीं खरीदी, और आपको वो लड़की उलाना मारती है, आपकी बीवी उलाना मारती है कि यार 1 लाख रुपए महीने कमाते हो और इतनी सी चीज़ नहीं लेके दे सकते, तुम क्या फ़ायदा तुम्हारे पैसे कमाने का। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी को भी कभी भी ये मत बताइए कि आप कितने पैसे कमाते हैं, नहीं तो पता लगेगा जेबें सारी की सारी खाली हो जाएंगी। दोस्तों, इसके बाद जो चौथी चीज आती है वो है ये, जब आप अपने फजूल खर्ची जो करते हैं, यानी दोस्तों के साथ घूमते हैं, कई बार पीते हैं, कई बार महंगी जगह पे चले जाते हैं, कई बार ऊट पटांग चीजें खरीद लेते हैं जो आपको लगता है यार ये फजूल खर्ची है, मैं क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सब बातें भी आपको नहीं बतानी चाहिए। होता क्या है कि आप अपनी एक फजूल खर्ची करते हैं और सामने वाला उसी को आपकी मेन खर्ची समझकर या फिर मेन खर्चा समझकर आपको हर बारी बोलता है कि भाई तू अपने ऊपर कर सकता है, मेरे ऊपर नहीं करता, कितना कंजूस आदमी है तू।
तू ऐसा कंजूस आदमी क्यों है? तू अपने दो अगर सपोज करिए आपने बता दिया अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं अपने दोस्तों के साथ इस जगह पे जाके डिनर करके आया या खाना खाकर आया या फिर मैंने यहाँ पर कुछ खाना खाने गया, तो आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी मुझे तो कभी नहीं लेकर गए, मेरे साथ तो कभी भी जाना नहीं हुआ, और आप उसके साथ ऑलरेडी कई बार जा चुके और फिर वो आपको बोल रही है कि मुझे भी लेके चलो। तो दोस्तों एक तरीके से इससे आप समझ सकते हैं कि अपने बेवजह अपनी पॉकेट पे ज्यादा जोर मत लगाइए। दोस्तों ये वर्ल्ड बहुत क्रूअल है। आज की डेट में लड़कियां शादी से पहले पूछेंगी आप कितने कमाते हो, पूछेंगी दबा के कितने कमाते हो, कैसे कैसे कमाते हो, क्या क्या बिजनेस है, कितने घर है, अच्छा क्या क्या कमाई है, सारी चीजें आपकी पूछ लेंगी। बट जब बात आएगी और फिर उसके बाद कहेंगी कि अगर आप उनसे दहेज मांग लोगे तो कहेंगी कि दहेज कैसे मांग लिया, मगर वो आपसे हर बारी पूछेंगी कि आपकी क्या औकात है, आप कितने पैसे कमाते हो आप। और अगर आप दहेज नहीं भी लेते तो यकीन मानिए शादी जब टूटती है तो आपको तब भी खर्चा देना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको दहेज लेना चाहिए या कुछ भी ऐसा काम करना चाहिए, मैं इन सब चीज़ों के स्ट्रिक्टली खिलाफ हूँ, मगर लाइफ में आपको कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों लड़कियां जब शादी से पहले अपने घर में होती हैं तो अपने पैसे को बहुत, अपने पापा के पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करती है, मगर जब पति के पैसे को खर्च करने की बारी आती है तो उसे दबा के खर्चा करा देती है। इस किस्म की सोच अक्सर नुकसानदायक होती है और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद बात आती है 5वें नंबर की चीज, अपने दोस्तों की बातें कभी भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों कई बार लड़के बैठते हैं आपस में बहुत सारी किस्म की बातें करते हैं, कई बार लड़कियों की भी बातें होती हैं, कई बार इधर उधर की बातें होती हैं, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी कभार नहीं बतानी चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड को चाहे अपनी बीवी को। और हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बैठे होते हैं तो चलो बातों बातों में बता देते हैं। होता ये है कि आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहेगी कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में या इधर उधर की बातें कर सकते हो, मेरे से बातें नहीं करते। मतलब इन शॉर्ट कंपैरिजन हो सकता है। दोस्तों मैं यहाँ किसी भी लड़के को कहीं भी किसी भी लेवल पे किसी भी लड़की के खिलाफ होने के लिए नहीं कह रहा, बस आपको थोड़ा सा समझदार बनना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों छठी चीज जो आपको कभी नहीं बतानी चाहिए वो है अपना पुराना प्रेम। होता क्या है, हम कई बार डूड बनने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में बता देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को कि हम पहले इसके साथ थे। होता यह है कि सामने वाला उसे फेसबुक पे या इधर कहीं ना ढूंढ लेता है और फिर पूछता है तुम तो इसके साथ ये करने गए थे, यहाँ घूमने गए थे, यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था। इन शॉर्ट सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ मतलब का, कुछ ना कुछ बात का कुछ ना कुछ बन जाता है। ये काम हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो पुरानी बातें होगी उनको स्ट्रिक्टली भूल जाना चाहिए। ना ही आपको अपने पास्ट के बारे में बात करना चाहिए, ना ही आपको अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के पास्ट के बारे में बात करना चाहिए। आप ज़्यादा खुश रहेंगे, यकीन मानिए आप ज़्यादा खुश रहेंगे अगर आप ऐसी बातें डिस्कस नहीं करेंगे तो। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लाइफ की सारी चीज़ें अप्स डाउन्स आती हैं, वही इंसान सर्वोत्तम है, वही इंसान चालाक है जो इन सब से बहुत इजीली डील कर लेता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।